सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को एक्सेस किस तरीके से करेंगे। गूगल को ओपन करके मेरे चैनल का नाम लिखें यानी कंप्यूटर एनविजन बाय IK। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। जैसे ही कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, कंप्यूटर एनविजन बाय IK। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल पे मौजूद सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की प्लेलिस्ट मौजूद हैं, जिसमें मैथ की प्लेलिस्ट भी मौजूद है और उसके साथ साथ कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। जिस मर्जी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके मतलूबा वीडियो पे क्लिक करके उसको वॉच कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में मुख्तलिफ तरीकों से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक यूनिक मेथड बता देता हूं जिसके जरिए आप इंतहाई आसानी और तेजी के साथ टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उस जगह पर कर्सर को ले आए जहां पर आपने टेबल को इंसर्ट करना है और उसके लिए फिर आप कीबोर्ड से प्लस के साइन को प्रेस करें। एक दफा प्लस के साइन को प्रेस करके 5-6 दफा माइनस के साइन को प्रेस कर दें और फिर प्लस का साइन प्रेस करें, फिर माइनस साइन को कुछ दफा क्लिक कर दें, यानी कि माइनस साइन को कई दफा प्रेस कर दें। उसके बाद फिर प्लस के साइन को प्रेस करें और फिर माइनस के साइन को आप प्रेस कर दें और फिर प्लस के साइन को प्रेस करके कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर दें। तो देखिए बड़ी तेजी के साथ टेबल इंसर्ट हो गया है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, देखें। जो यहां से इस प्लस के साइन से लेकर इस प्लस के साइन तक मतलब है कि हम कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं और इस प्लस के साइन से लेकर इस प्लस के साइन तक दूसरा कॉलम बन जाएगा और इस प्लस के साइन से लेकर इस प्लस के साइन तक तीसरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यानी प्लस का साइन जो है वो कॉलम को इंसर्ट कर रहा है और जो माइनस के साइन है वो रो की विड्थ को शो कर रहे हैं। इस तरीके से हम बड़ी तेजी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू शॉर्टकट वे। अब प्रॉपर वेज की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंट विंडो में ये जो व्हाइट कलर की विंडो आपको नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। आपने डॉक्यूमेंट विंडो में उस जगह पर क्लिक कर देना है जहां पर आपने टेबल को इंसर्ट करना है। ठीक हो गया बेटा जी। तो यहाँ पर अगर हमने टेबल को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा। अगर यहाँ पर टेबल को इंसर्ट करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करके अपने कर्सर को वहां पे ले आएंगे। यानी आपने उस जगह पे डबल क्लिक करके कर्सर को ले आना है जहां पर आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दें। ये मैं आपको व्यू भी करा दूं। इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आपने टेबल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ये मैंने टेबल बटन पे क्लिक किया, टेबल की ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो गई। अब यहां पर आपको इंसर्ट टेबल लिखा नजर आ रहा है। इंसर्ट टेबल, इसका मतलब ये है कि हम यहां से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये पहला मेथड है टेबल को इंसर्ट करने का। माय स्टूडेंट, जैसे ही मैं यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को मूव करता हूं तो यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स हाईलाइट हो रहे हैं, ये देखें। और साथ ही डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर आपको इंसर्ट होते हुए नजर भी आ रहे हैं। अब जब मैं ये जो पहला कॉलम, ये जो पहला नंबर हमारे पास है 1 1 बाय 1 जो आपको नजर आ रहा है, अब 2 बाय 1, तो पहले नंबर का मतलब हमारे पास है कॉलम नंबर और जो दूसरा नंबर हमें नजर आ रहा है उसका मतलब है रो नंबर। ये मैं आपको व्यू भी करवा दूं ताकि आप सही तरीके से इसको देख सकें। देखिए मैंने पहले कॉलम के पहले रो के मैंने दो कॉलम्स इन सेलेक्ट किए हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पोजीशन में क्लिक कर दूंगा तो माय डियर स्टूडेंट इसका मतलब है कि मेरी डॉक्यूमेंट विंडो में जो मैंने ओपन की हुई है 2 कॉलम और 1 रो पे मौजूद डायमेंशंस का टेबल इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक और इंक्रीज कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि जो टेबल डॉक्यूमेंट विंडो में क्रिएट होगा उसके 3 कॉलम्स होंगे और 1 रो होगी। इसी तरीके से अगर मैं एक और कॉलम को इंक्लूड कर दूंगा तो इसका मतलब होगा 4 कॉलम्स एंड 1 रो और यहाँ पर क्या होगा
5 कॉलम्स एंड 1 रो। अब हम कॉलम की बजाय रोज को इंक्रीज कर दें तो इसका मतलब क्या होगा, देखें। अगर मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, 2 कॉलम्स और 2 रोज। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अब मैंने 2 कॉलम्स और 3 रोज को हाईलाइट किया है और साथ ही टेबल की डायमेंशन जो है, टेबल का साइज है, वो भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है 2 कॉलम्स और 3 रोज पे मौजूद टेबल हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 3 कॉलम्स एंड 3 रोज को हाईलाइट करके जैसे ही माउस पॉइंटर के जरिए क्लिक करता हूं तो देखिए डॉक्यूमेंट विंडो में टेबल इंसर्ट हो गया, जिसके 3 कॉलम्स एंड 3 रोज हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा डिफरेंट डायमेंशन यानी डिफरेंट साइज के टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया। अब मैं हाईलाइट करता हूं, देखें 7 कॉलम्स एंड 5 रोज को हाईलाइट करके जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो डॉक्यूमेंट विंडो में हमारे पास उसी हिसाब से टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये पहला तरीका है टेबल को इंसर्ट करने का, यानी ब्लैंक टेबल को डॉक्यूमेंट विंडो में इंसर्ट करने का। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड की एक लिमिटेशन भी हमारे पास मौजूद है। वो लिमिटेशन हमारे पास मौजूद क्या है, देखें। जब मैं मैक्सिमम नंबर एंड कॉलम एंड रोज को ड्रैग करता हूं, यानी कि सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज है वो है 10/8। यानी इस मेथड के जरिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज को इंसर्ट किया जा सकता है वो है 10 कॉलम्स एंड 8 रोज पे मुश्तमिल जो टेबल है वो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने इससे बड़े टेबल को अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना हो तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस टेबल का फायदा क्या है कि बड़ी तेजी के साथ हम एक छोटे से टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। और इस मेथड की लिमिटेशन माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि इस मेथड के जरिए हम 10/8 डायमेंशन यानी इस साइज से बड़े टेबल को इंसर्ट नहीं कर सकते। अब दूसरे मेथड की तरफ मूव करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है इंसर्ट टेबल का, यानी हम इंसर्ट टेबल के जरिए अगर हमने टेबल को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए पहला मेथड हमारे पास वही है कि डॉक्यूमेंट में हम उस जगह पे डबल क्लिक कर दें जहां पर हमने टेबल को इंसर्ट करना है। मैंने यहां पर डबल क्लिक कर दिया, देखिए कर्सर यहां पर मूव कर गया, आपको कर्सर ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हमने उसी मेथड को रिपीट करना है, टेबल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब हम इंसर्ट टेबल पे आएंगे, ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट टेबल की। अब जैसे ही हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो गया। अब इसके अंदर माय डियर स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करना है। जो डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं वो है 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, 5, और नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 2। यानी इस कंडीशन के अंदर, इस सूरत के अंदर अगर हम एंटर बटन पे क्लिक कर दें या कीबोर्ड से हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास 5 कॉलम्स और 2 रोज पे मुश्तमिल टेबल डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। हम इसकी जो तादाद है उसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप अप एरो पे क्लिक करेंगे तो तादाद बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ कॉलम्स की, और अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स में मौजूद टेक्स्ट बॉक्स पे डाउन डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज जो होती है बाय डिफॉल्ट वो 2 होती हैं। आप अगर इसमें मौजूद अप एरो पे क्लिक करते जाएं तो नंबर ऑफ रोज की तादाद बढ़ती जाएगी, और अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ रोज की तादाद डिक्रीज होती जाएगी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास ये है कि हम डायरेक्ट भी यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने यहाँ पर 15 नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्लूड करने हो तो क्या यहाँ पर हमें उतनी दफा ही अप एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक करें, कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन दबाएं और यहाँ पर आप 15 लिख दें।
और इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज अगर आपने 10 बनानी हो, 10 इंसर्ट करनी हो तो यहाँ पर भी क्लिक करें, नंबर ऑफ रोज को डिलीट कर दें और यहाँ पर आप 10 लिखिए, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो इस हिसाब से टेबल हमारी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये देखें, उतने कॉलम्स एंड रोज के मुताबिक टेबल हमारे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया। अब इसके अंदर एक दो छोटी छोटी चीजें आपको और भी बताना चाह रहा हूँ। वो माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करके टेबल बटन पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करके टेबल डायलॉग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज की कुछ लिमिटेशंस भी मौजूद हैं। लिमिटेशंस हमारे पास क्या है? एक वक्त के अंदर जो हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स को इंक्लूड कर सकते हैं वो 61 टू 63 है। यानी नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं उसकी रेंज 1 टू 63 है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 64 और जैसे ही कीबोर्ड से मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, देखिए मेरे पास मैसेज आ गया, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63। यानी आप जो नंबर ऑफ कॉलम्स में मिनिमम वैल्यू पुट कर सकते हो वो 1 है और मैक्सिमम वैल्यू जो पुट कर सकते हैं वो 63 है। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ रोज के अंदर हम वैल्यूज पुट अगर करना चाहें तो उसकी भी लिमिटेशन हमारे पास मौजूद है। मिनिमम वैल्यू 1 इंसर्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 32,768। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ रोज के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर करता हूं और पे क्लिक करता हूं और उसके बाद मैंने वैल्यू एंटर की यहाँ पर ये वाली वैल्यू और एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने हमें मैसेज दे दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 32,767। तो इस तरीके से हम इस मेथड के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा दूं। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ जो रोज हमारे पास हैं अगर वो 10 में इंसर्ट कर दूं और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करूं, देखिए उस हिसाब से टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। ये हमारे पास दूसरा तरीका आ गया टेबल को इंसर्ट करने का। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल को इंसर्ट करने का तीसरा तरीका क्या है हमारे पास कि अगर हमने अपनी मर्जी से टेबल के कॉलम्स एंड रोज की विड्थ को सेट करना हो तो इंसर्ट मेन्यू पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करके फिर आप टेबल बटन पे क्लिक करें, उसके बाद ड्रा टेबल पे आ जाएं। ये ड्रा टेबल मैं आपको यहाँ पर व्यू करा दूं। ड्रा टेबल पे क्लिक कर दें, जैसे ही ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे तो और फिर डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर माउस पॉइंटर को लेके आएंगे तो माउस पॉइंटर जो है वो पेंसिल के निशान के अंदर तब्दील हो जाएगा। अब ड्रैग करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लें, उसके बाद अपनी मर्जी से आप कॉलम्स को ड्रा कर लें जितने कॉलम्स आपने इसके अंदर इंसर्ट करने हैं और नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट कर लें जितनी आपने नंबर ऑफ रोज को इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया, ये आप पे बेटा डिपेंड करता है। तो ये तीसरा तरीका हमारे पास हो गया टेबल को इंसर्ट करने का। इसकी आसानी, इसका फायदा ये होता है कि हम अब देखिए इसकी विड्थ को मैंने और रो की हाइट को अपनी मर्जी से सेट किया है और बड़े इजीली और बहुत ही आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब जैसे ही आपने एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो जो माउस पॉइंटर है वो टेबल के वो पेंसिल के निशान से तब्दील होकर अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगा। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो चौथा तरीका है टेबल को इंसर्ट करने का वो है टेक्स्ट टू टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा, फिर मैंने टैब का बटन प्रेस किया, मैंने नेम को टाइप किया, फिर मैंने टैब का बटन प्रेस किया, मैंने एड्रेस को टाइप किया। इसी तरीके से रोल नंबर में पहली एंट्री मैंने 1 एंटर की, उसके बाद टैब का बटन प्रेस करके मैंने आबिद नेम टाइप किया, फिर मैंने टैब का बटन प्रेस करके एड्रेस की पहली एंट्री बहावलपुर इंसर्ट की और इसी तरीके से बिल तरतीब मैंने यहाँ पर एंट्रीज जो है वो उसको इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो आप इस डेटा को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करें। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद टेबल जो है बटन उस पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नजर आ रही है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये मैं आपको व्यू भी करा दूं, देखें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब आप इस पे जब क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा।
इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। यानी कि हम अपने लिखे गए डेटा को टेबल के अंदर अगर तेजी के साथ कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए तरीका बहुत ही ज्यादा सूटेबल होता है। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला डेटा हमारा लिखा हुआ टेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास लास्ट वे है। लास्ट वे यानी कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम बड़ी आसानी के साथ अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे क्लिक करें, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होती है एक्सेल स्प्रेडशीट की। देखिए बेटा यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट। अब अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर रहते हुए एक्सेल प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहूं तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन इंतहाई ज्यादा कारआमद है। जैसे ही मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगा तो मेरे इस डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर एक्सेल की शीट इंसर्ट हो जाएगी। अब जो भी आप काम यहाँ पर करना चाहें बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा। अब आप इसको फिल करना चाहते हैं डेटा को तो इसको सिलेक्ट कर लें और फिल हैंडल बटन पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर लें। देखिए वही वाला फीचर जो एक्सेल प्रोग्राम में जाके हम इस्तेमाल करते हैं यहीं पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको व्यू भी करा दूं। देखें कितनी आसानी के साथ हमने ये काम कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम के अंदर रहते हुए। अब जब भी आप किसी खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अब इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने दोबारा इसको एडिट करना हो तो आप इसको डबल क्लिक करके दोबारा एडिट कर सकते हैं। ये भी हमारे पास एक टेबल की फॉर्म आ गई। उसके बाद हमारे पास है प्री डिफाइंड टेम्पलेट। अगर हमने प्री डिफाइंड टेम्पलेट का इस्तेमाल करना हो तो वो काम भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये नई फाइल हमने अगर तो उसके अब हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, वो है कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट को इस्तेमाल करना। प्री डिफाइंड टेम्पलेट को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप इंसर्ट पे क्लिक करें, टेबल पे आ जाएं और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्विक टेबल्स। आप क्विक टेबल्स पर माउस पॉइंटर लेके आए तो देखिए कुछ ये क्विक टेबल मैं आपको व्यू भी करा दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये देखें क्विक टेबल यहाँ पर व्यू हो रहा है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये क्विक टेबल पे जैसे ही माउस पॉइंटर आप लेके आते हैं तो देखिए बिल्ट इन, यहाँ पर बिल्ट इन का लफ्ज लिखा हुआ है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि ये वाली जो टेम्पलेट्स हैं, डिजाइन है टेबल के, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में पहले से मौजूद हैं। अब जिस टेम्पलेट पे भी आप क्लिक करेंगे, जो टेम्पलेट आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहें टेबल की, उस पे आप सिंपली क्लिक कर दें। देखिए वो वाली टेम्पलेट यहाँ पर इंसर्ट हो गई। तो इस तरीके से ये 5 तरीके हैं जिनके जरिए हम बड़ी आसानी के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं।